क्या राजद के खाते में गई पूर्णिया सीट बीमा भारती को मिलेगी? क्या पप्पू यादव निर्दलीय भी लड़ सकते हैं चुनाव? पूर्णिया से नहीं लड़ूंगा तो राजनीतिक छोड़ दूंगा। पूर्णिया की जनता मेरे लिए सांस है। अलग करेगा तो मेरी अर्थी उठेगी। मेरी अर्थी कांग्रेस के झंडे में लिपटी होगी। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिला। राज्यसभा के सांसद और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया सम्मान। बिहार में 4,257 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त। पिछले 6 साल से उच्च माध्यमिक विद्यालय में थे कार्यरत। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। पशुपति पारस ने रालोजपा को बताया एनडीए का अभिन्न अंग। कहा बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। एलजेपी रालोजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की। चिराग हाजीपुर तो बहन हुई, जमुई से लड़ेंगे चुनाव। ट्रक ने खड़ी बस में मार दी टक्कर, एक की मौत। रोहतास में 6 घायल। चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। तीर्थयात्री रांची से जा रहे थे अयोध्या। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और पंजाब की ट्रेनें फुल। जनरल कोच में पैर रखने की जगह नहीं। रिजर्वेशन डिब्बे के शौचालय में भी यात्री। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मीसा भारती को मिली जमानत। 2019 में बगैर अनुमति के रोड शो करने का आरोप। कहा जनता के भरोसे पर खरा उतरूंगी। वाहन जांच के दौरान 3 कार से 23,60,000 बरामद। डीएम के आदेश पर चलाया जा रहा है अभियान। पुलिस ने वाहन को भी किया जब्त। एनडीए प्रत्याशी मुजाहिद आलम ने किया नामांकन। कहा 4 जून को काउंटिंग में मेरा नंबर होगा पहला। डॉक्टर दिलीप और जमा खान रहे मौजूद। महागठबंधन में प्रत्याशी चयन को लेकर छिड़ी जंग। जदयू को पुराने चेहरे पर ही भरोसा। भाजपा ने कोसी क्षेत्र की पूरी कमान नीतीश कुमार को सौंपी है। अनियंत्रित ऑटो पलटा, एक की हुई मौत। पेंटिंग का काम खत्म कर लौट रहे थे घर। हादसे में 6 लोग मामूली रूप से हुई जख्मी। पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने के 10 दिन के अंदर ही कांग्रेस से निकलने की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर कांग्रेस का झंडा फहराने और राहुल गांधी को पीएम बनाने का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बन रही है। पप्पू यादव की तरफ से शनिवार की सुबह घोषणा की गई कि वह 2 अप्रैल को पूर्णिया में अपना नॉमिनेशन करेंगे। इससे तुरंत बाद कांग्रेस के भीतर से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात सामने आने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने बातचीत में कहा कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग में कांग्रेस के कोटे में जो 9 सीटें आई है, पार्टी का अधिकतर उम्मीदवार वही होगा। बाकी सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दलों से अधिकृत उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। राजेश राठौर ने कहा कि इसके अलावा किसी भी सीट पर अगर महागठबंधन के किसी दल का कोई और कैंडिडेट नॉमिनेशन करता है तो वो पार्टी के सदस्य नहीं माना जाएगा। वहीं फ्रेंडली फाइट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं पर कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगा, गठबंधन के तहत चुनाव होगा। क्या पप्पू यादव निर्दलीय भी लड़ सकते हैं चुनाव? कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर फिलहाल पप्पू यादव बयान देने से मना कर दिया है। पप्पू यादव कैंडिडेट घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। यही कारण है कि कांग्रेस का झंडा फहराने की बात करने वाले पप्पू यादव ने नॉमिनेशन के रिलीज में खुद को जनता समर्थित उम्मीदवार बताया है।
क्या मधेपुरा और सुपौल का पप्पू यादव को मिला था ऑफर? पप्पू यादव ने कहा था कि उन्होंने मधेपुरा और सुपौल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा, पूर्णिया से नहीं लड़ूंगा तो राजनीतिक छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता मेरे लिए सांस है, इसमें अगर कोई मुझे एनआर नाजिर रसीद कटवाया है। क्या राजद के खाते में गई पूर्णिया सीट बीमा भारती को मिलेगी? गठबंधन में आज ही सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। राजद 26 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जिसमें पूर्णिया सीट भी है। राजद ने इस सीट पर जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।